channel with another vlog. So guys, I hope you are all good. वाहेगुरु आप सब पे मेहर करे. एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरा ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया. छोटा भी नहीं कह सकते और बड़ा भी नहीं कह सकते. तो एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया है क्योंकि मैं आपको पता बाइक सीख रही थी. एंड अभी जस्ट सीख ही रही थी एंड सारे बोलने लगे कि बाइक सीख रही है, राइडर है, बड़ी अच्छी बाइक चलाती है, इसीलिए कहते हैं कीप योर रिलेशनशिप्स ऑलवेज प्राइवेट. गाइस, मैंने 2 मिनट के लिए फ़ोन नीचे रख दिया था क्योंकि मुझे बहुत पेन होती है आर्म्स में, शोल्डर्स में. मैं फ़ोन नहीं पकड़ सकती. तो फिर एकदम से वहाँ लोगों ने उठाया, मेरे हबी ने उठाया, साइड पे किया एंड मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी. मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ क्या हूँ. फिर पानी वगैरह पिलाया मुझे, फेस पे थोड़ा पानी डाला तो फिर थोड़ा सा मुझे होश आया. फिर वहाँ से किसी ने ऑटो करके दिया. फिर मैं और मैं हबी हॉस्पिटल चले गए. वहाँ पे गए जब हम तो मतलब मैं तो बस, मुझे तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरी तो टांग है ही नहीं साथ में. बस मेरे मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि मेरी टांग को कोई हाथ मत लगाना, बिल्कुल हाथ मत लगाना. और ये लेफ़्ट वाले ना, इस हाथ को कोई हाथ मत लगाना. बस ये 2 चीज़ें. एंड फिर सडनली वहाँ पे गई. फिर मुझे वहाँ पे फ़र्स्ट एड दिया गया. एंड फिर मेरे 7 से 8 एक्सरे किए गए, अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा, फिर सीटी स्कैन हुआ. एंड रात को मुझे वहीं रखा. और ना मैं बहुत पेन में थी, मेरे को नहीं पता है, बस मैं रोए जा रही थी. मेरी टांग टूट गई. एंड मेरे हबी वहाँ मुझे डरा रहे थे कि टांग टूटी नहीं है बट अब सच में टूट जाएगी अगर ज़्यादा रोएगी या चिल्लाएगी. रोने से ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं है, माइनर है, सब ठीक हो जाए, कोई फ्रैक्चर नहीं है. वो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ना ऐसे कर रहे थे, पैम्पर कर रहे थे कि डरे ना. तो एंड फिर सुबह दूसरे दिन हमें डिस्चार्ज दिया, रिपोर्ट्स वगैरह देखी तो मेरा माइनर फ्रैक्चर आया राइट लेग में. एंड लेफ़्ट वाला जो ये थंब है ये फ्रैक्चर है. तो इसको प्लास्टर किया और वहाँ पे प्लास्टर नहीं कर सकते थे. डॉक्टर ने बोला माइनर है तो रेस्ट करेंगे अगर 15 से 20 दिन तो फ़र्क आ जाएगा, मतलब बोन जुड़ जाएगी. एंड थोड़ा सा मुझे नी पे भी लगी है बट आपको पता है ठंड है, नी में लगे तो वो फोल्ड तो होता नहीं है, टाइम लगता है ज़ख़म चढ़ते. बट यहाँ पे मुझे ज़ख़म चढ़ गया था, यहाँ मैं ठीक हो गई हूँ. अब यहाँ मुझे फ़र्क आ गया. एंड आज तो 3 से 4 दिन हो गए, पहले से ज़्यादा फ़र्क आ गया है मुझे. फिर से बाजू थक गई मेरी, मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं फ़ोन रख सकती हाथ में, बहुत पेन होता है मुझे. एंड गाइस, अब मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि अब मैं लाइफ में कभी बाइक को हाथ नहीं लगाऊंगी. ना ही मैं अपने हबी को बोलूँगी कि मुझे बाइक दे दो. मुझे बाइक नहीं चाहिए, बाइक का भूत उतर गया क्योंकि जान है जहान है. एंड आज रब के शुक्र की वजह से मैं कहती हूँ वाहेगुरु की कृपा है हम पे कि मुझे भी कुछ नहीं हुआ, हबी को भी कुछ नहीं हुआ और मैं भी ठीक हूँ. मुझे ज़्यादा चोटें लगी तो हैं बट उतनी भी नहीं लगी हैं, बच गई मैं क्योंकि बाइक थोड़ा सा आगे जाके लगी है. अगर ज़्यादा चली जाती तो पता नहीं मैं रब को प्यारी हो गई होती. एंड गाइस, मेरे को पेन बहुत था 2-4 दिन से बट मुझे ना फिर मेरी सासू मम्मा भी आ गए. उन्होंने भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, टाइम पे मेडिसिन देना, टाइम पे खाना देना, टाइम पे पानी देना, चाय देना, फिर मुझे नहलाना, ब्रश वगैरह सब. एंड मेरे हबी ने भी मेरे को बहुत केयर की है, बहुत ज़्यादा. सो गाइस, अब मैं थोड़ा सा पहले से बेटर हूँ. सो ये व्लॉग मैं अपलोड करूँगी बट कुछ टाइम बाद. सो मैंने सोचा क्यों ना बना के रख दूँ. एंड अभी ना मेरे हबी को उस टाइम पे तो पता नहीं चला, उनको सिर्फ हाथ पे हल्के हल्के स्क्रैच आए बट उनको बॉडी पेन हो रही थी और उनको लीवर की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि फ़ास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं. सो अभी उनको लीवर में बहुत प्रॉब्लम थी तो मम्मा उनको लेके गए हॉस्पिटल. पहले लैब में लेके गए, उनका लीवर का टेस्ट होगा, फिर शाम को डॉक्टर बैठेगा, डॉक्टर को चेक करवाएंगे, फिर मेडिसिन लेंगे. एंड अभी वो गए, मुझे खाना वगैरह डाल के दिए गए थे, कह रहे थे उठना बिल्कुल नहीं, पानी वगैरह मेडिसिन सब पास पे रख के गए कि बैठ के खाना जो भी, उठना मत बिल्कुल क्योंकि मुझे प्रॉपर रेस्ट बताइए, अगर रेस्ट करूँगी तो ही आराम आएगा. एंड गाइस, सब कहते हैं, ये बात सच होती है कि नज़र जो होती है ना वो एक्चुअल में लग जाती है. इसलिए कहते हैं कीप योर रिलेशनशिप्स प्राइवेट्स, योर ड्रीम प्राइवेट्स. हर एक चीज़ को प्राइवेट रखना चाहिए, कभी भी पब्लिकली शो नहीं करना चाहिए क्योंकि नज़र कब कहाँ कैसे लग जाए पता नहीं होता है. क्योंकि मैं बाइक सीख रही थी तो सब मुझे कहते थे राइडर बन गई, बाइक चलाना आ गया इसको, कैसे चला लेती है यार, कितनी अच्छी चला लेती है, सब ऐसे बोलते. सो
एकदम से नज़र लगी, मैंने अपना बूथा भी तोड़ दिया, अपनी टांग भी तोड़ दी, अपना हाथ भी तोड़ दिया और बैठ गई बिस्तर पे। एंड गाइस, आप सब प्रे करना मेरे लिए कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, फिर मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालूँ, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत क्रेज़ है। बट क्या करूँ, मैंने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है, कभी बीमार हो जाती हूँ, कभी लग जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई आ जाती है, पता नहीं सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ही क्यों है। बट फिर भी वाहेगुरु जी की कृपा है, वाहेगुरु जी का शुक्र है कि हम ठीक हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बट जो है जैसा है, ये रब की तरफ से, ये ग्रह होते हैं, ये इंसान को ना लाइफ में कहते हैं रब दुख भी उसी को देता है जिसमें ना सब्र करना, जो स्ट्रांग होता है, जिसको सब्र करना आता है, वो तो मेरे में है। एंड रब शायद हमारे साथ ज़्यादा कनेक्ट है, नज़दीक है, तभी हमें बार बार दर्द तकलीफ़ देता है, क्योंकि हमें सहना आता है। एंड गाइस, मैं आप सबको, बाजू थक गई थी, फ़ोन गिर गया था मेरे हाथ से। एंड गाइस, मैं आप सबको बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे और मेरे हबी के लिए प्रे करना कि हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, फिर अच्छी अच्छी व्लॉगिंग करें। एंड अब मैं बाइक को तो कभी, मेरे हबी तो मुझे हंसा रहे थे रात को, मुझे कहते हैं बाइक चलाएगी, राइडर बनेगी, डर के आगे जीत होती है, तूने चलानी है फिर से। मैंने कहा मैं मर जाऊँगी, कभी हाथ नहीं लगाऊँगी बाइक को, बिल्कुल ना बाइक पे बैठूंगी ना कुछ, मुझे नहीं बैठना है आज के बाद बाइक पे। और अगर बैठी भी ना, बिल्कुल आराम से लेके चलना, मैं कभी नहीं चलाऊंगी बाइक। अब मुझे कभी ज़िंदगी में अब बाइक नहीं चलानी है, क्योंकि मैं, जान है जहान है, ये बाइक वगैरह चलाना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं यही सोचती हूँ, पता नहीं, कहते ना आपका दिया हुआ क्या आता है आगे, जिसकी वजह से आप बच जाते हो। क्योंकि जिस हिसाब से बाइक क्रैश हुई थी ना, क्लच मैंने छोड़ दिया और एक्सीलेटर दिया था, मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे 2 कदम आगे गिरी बाइक, पता नहीं हम कैसे बचे, पता नहीं मेरे हबी को कैसे, मतलब कैसे बच गए, वो रब का शुक्र है वो बच गए। एंड मुझे फिर थोड़ा चलो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। एंड गाइज़, और हम अभी जम्मू में, यहाँ पे भी कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एंड कल फिर शाम को हमने भैया को बुलाया गाड़ी लेके, क्योंकि मुझे ड्रेसेस चेंज करवाने थे, फिर थोड़ा फ़र्क था, तो क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है तो मैंने पुंछ चले जाना है, तो इसलिए ड्रेस चेंज करवाना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। फिर कल उनकी गाड़ी ली, शाम को हम गए उनकी शॉप पे, फिर मैंने वहाँ से अपना ट्रैक सूट चेंज करवाया, नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो भी बताऊँगी। तो वो चेंज करवाया, और साथ में ना एक हाई नेक स्वेटर ली अंदर से पहनने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है पुंछ में। यहाँ तो फिर ठंड इतनी नहीं है, बट वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। एंड फिर हमने खाया पहलवान में जाके गाजर का हलवा वगैरह। सो फिर हम शाम को वहाँ से आए, फिर रात को खाना वगैरह खाया, रेस्ट वगैरह की। एंड आज अभी फिर हस्बैंड और मम्मा गए हुए हैं डॉक्टर के पास। एंड मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बना लूँ। एंड मेरे को अपना फ़ोन भी ठीक करवाना था, बट अभी वो ठीक नहीं है, तो मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया उनको। मैंने सोचा चलो पहले वो ठीक हो जाएं, फिर उसके बाद हम फ़ोन ठीक करवाएंगे। एंड अभी मुझे ना सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अभी वो गए हुए हैं, अगर वो देखेंगे आके तो मुझे डांटेंगे। इससे अच्छा मैं पहले ही चुप करके चाय बना के अपने लिए बिस्तर में हो जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी उठने नहीं दे रहे हैं। मुझे कहते हैं प्रॉपर रेस्ट करना है, अगर टांग ठीक करनी है तो, अगर टांग नहीं ठीक हुई तो फिर देख लेना। तो मैं आई वॉज नम, मैं उस टाइम पे बहुत डर गई थी। बट मैं रब का शुक्र करती हूँ कि रब ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है, इतने अच्छे मम्मा पापा दिए, इन लॉज इतने अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं। रब उनको मेरी उम्र भी दे, वाहिगुरु हमेशा हमेशा अपना हाथ उन पे बनाए रखे, हमेशा उनको खुश रखे, वो लाइफ में इतना कुछ अचीव करें, इतना अचीव करें। मैं कहती हूँ रब उनको इतना दे कि उनको जगह कम पड़ जाए रखते रखते, क्योंकि मेरे हबी जैसा हबी कोई भी नहीं है। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फिर सुख हो दुख हो कुछ भी हो। एंड मैं बहुत लकी फील करती हूँ खुद को कभी कभी कि मुझे वो मिले हैं। एंड और क्या ही बोलूँ, मैं हाथ भी तोड़ के बैठ गई हूँ, मुंह भी तोड़ दिया। बट मुझे मुंह का ना बहुत डर था कि पता नहीं ये दाग जाएंगे नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे बीटाडीन वगैरह हम लगाते रहे, तो उससे ना काफ़ी हद तक स्किन उतर गई है, काफ़ी हद तक ठीक हो गई हूँ मैं अब। एंड आइज़ में भी स्वेलिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। गाइस क्या करूँ, ये दर्द ख़त्म ही नहीं होते, पता नहीं ये दर्द कब ख़त्म होंगे, ये परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी। एंड बाहर तो कहीं जा नहीं सकती,
अभी तो बाहर धूप लगी है, सो थोड़ा सा यहाँ से आपको बताती हूँ बाहर का व्यू। गाइस और व्लॉग क्या ही बनाऊँ, अभी जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, चाय बना के फिर आती हूँ, फिर करती हूँ आपसे बातें, क्योंकि अभी अकेली हूँ, बात करने के लिए कोई है नहीं, तो सोचा क्यों ना आपसे ही बातें कर लो, अपनी बातें शेयर कर लो। सो बनाती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपसे। बाहर तो मैं जा नहीं सकती, आपको यहीं से दिखा देती हूँ बाहर का व्यू। अभी तो आज हल्की हल्की धूप लग गई है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे आके ना पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं, धूप भी बहुत अच्छी हो रही है, अभी मस्त मौसम है बाहर। बट मेरी टांग टूटी है तो मैं ज़्यादा बाहर जा नहीं सकती, क्या करें। तो गाइस चाय मैंने बना ली अपने लिए, एंड अगर उनको पता चल गया कि मैं उठ के मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैं थोड़ा सा भी चली हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। बट क्या करें, अब चाय तो पीनी थी ना, अब खुद भी तो उठना पड़ेगा, खुद का ध्यान खुद भी तो रखना होता है, अब सब कुछ उन पे थोड़ी ना छोड़ दूँगी। गाइस ये व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, करती हूँ अपनी चाय इंजॉय। एंड ये व्लॉग स्पेशली मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि मुझे ना कुछ डीएम में इंस्टाग्राम पे एंड ऑल मैसेज आ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, क्या हो गया है। एंड कुछ ऐसे रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं जिनको पता चल गया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, सो मैंने सोचा क्यों ना शेयर कर देती हूँ सबके साथ कि ऐसे ऐसे ये चक्कर हो गया है। सो गाइस व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एंड मेरे लिए और मेरे हबी के लिए प्रे ज़रूर करना। वो तो वाहिगुरु की कृपा से ठीक है, बट फिर भी हम दोनों के लिए प्रे करना, हम जल्दी ठीक हो जाएं, स्पेशली मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। उनके लिए तो मैं प्रे करती ही रहती हूँ, उनके घर वाले भी करते रहते हैं, उनको तो रब का शुक्र है एंड रब करेगा वो हमेशा ठीक रहेंगे। बट मेरे लिए करना, क्योंकि मेरे हाथ पाँव मुँह सब टूट गए। एंड बाकी थैंक यू, व्लॉग्स पे आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, अच्छा भी लगता है एंड इतना सारा प्यार देते हो। सो गाइज ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, हम आपके लिए व्लॉग्स डालेंगे जल्दी ही, मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर। एंड करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके बाय।